मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उपयुक्त लेखन में अनौपचारिक पत्र, उसके प्रकार एवं उसके प्रारूप को समझाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने औपचारिक पत्र समझाया था। इसके पहले के दो वीडियो में मैं औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को बोर्ड पे समझाया था। लिखित रूप में यह पत्र का चौथा वीडियो है। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, सामाजिक पत्र भी कहते हैं। गैर सरकारी पत्र व्यवहार, जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अपने नज़दीकी, घनिष्ठ एवं आत्मीय लोगों को पत्र लिखा जाता है। इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। आपको बताया ऊपर, सामाजिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र कहते हैं इस अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के भेद। अनौपचारिक पत्रों के मुख्य निम्नलिखित भेद हैं: बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, संबंधियों के पत्र। सूचना, सद्भावना तथा अन्य पत्र। अन्य पत्र में अन्य आएंगे और भी ढेर सारे। व्यक्तिगत पत्रों में कलात्मकता अधिक रहती है, चूंकि यह हम अपने प्रियजनों को लिखते हैं और व्यक्तिगत पत्र होते हैं हमारे अंतरंग बातों की अभिव्यक्ति, तो इसमें कलात्मकता अधिक रहती है। इन पत्रों में मानव हृदय के सहज उद्गार व्यक्त होते हैं। एक अच्छे व्यक्तिगत पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का होना आवश्यक है। पत्र का प्रारूप। पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्र ज्ञान तकनीक का उपयोग करना समय की मांग है। सारे अत्याधुनिक वैज्ञानिक उन्नत युग में सब कुछ परिवर्तित है। पत्र का प्रारूप भी परिवर्तित है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से अवगत होना होगा। ईमेल वगैरह पत्र के स्थान पर आज भेजे जा रहे हैं। पत्र के नए प्रारूप के अनुरूप ईमेल की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। इसलिए महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ईमेल पद्धति के तदनुकूल ही बोर्ड पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के रूप को स्वीकारा है। इसमें
क्रम से सबसे ऊपर दिनांक रहेगा। ये सब बाएं तरफ ही रह गए कि नीचे एक दिनांक, बाईं ओर सर्वप्रथम दिनांक होना चाहिए, उसके नीचे संबोधन होगा। एक बात आपको ध्यान देना होगा, आपने पिछले पत्र में औपचारिक पत्र पढ़ा, उस औपचारिक पत्र में व्यवसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र आता है। उसके लेखन का प्रारूप एक ही प्रकार होता है, लेकिन उसके विपरीत व्यक्तिगत पत्रों का प्रारूप अर्थात अनौपचारिक पत्र का प्रारूप उससे पूरी तरह भिन्न होता है। वही हम बता रहे हैं, ऊपर दिनांक नीचे संबोधन। इसमें संबोधन अभिवादन होता है। व्यक्तिगत पत्रों में जो हम अपने छोटे बड़े इष्ट मित्र, गुरु, अपने पराए स्वजन परिजन आदि को हम पत्र देते हैं, तो उसमें हम संबोधन करते हैं। अब हम अर्थात प्रेषक, हम माने प्रेषक, लेखक पत्र का, जिसको पत्र लिख रहा है उसके क्या उसे संबंध है, उसके अनुकूल संबोधन होता है और अभिवादन भी उसी के अनुकूल होता है और स्व निर्देश भी उसी के अनुकूल होता है। तो ऊपर के ही क्रम से मैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उसका जब एक रूप दिखाएंगे तो समझाएंगे। तो दिनांक के पहले संबोधन, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, उस जिसे प्रेषित भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित संबोधन के शब्द लिखने चाहिए। यह पत्र प्रेषक और प्रेषित के संबंध पर निर्भर होता है। क्या आपके संबंध हैं प्रेषक के प्रेषित से, उसके अनुसार संबोधन होते हैं। उसके ठीक नीचे अभिवादन होता है। इसमें जो अंक होता है वह भी दिनांक, संबोधन, अभिवादन पर अलग अलग होता है। अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए, किस तरह किया जाए, यह अपने अपने देश के शिष्टाचार और संस्कृति के अनुरूप चलता है। संबोधन के बाद पत्र प्राप्तकर्ता से लेखक के संबंधानुसार अभिवादन किया जाता है। नेक्स्ट, विषय वस्तु निरूपण। यहाँ से पत्र का प्रारंभ होता है अभिवादन के बाद। यह ध्यान रहे आपको कि लगभग प्रायः इसको भी हम परिच्छेदों में लिखते हैं। पत्र के नियमों को मैंने आपको बताया था। कम शब्द, अधिक अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्द, सरल सुबोध शैली में शब्द हों जो पाठक समझ सके, प्रेषित उसको समझ ले आसानी से। यह ध्यान देना है प्रारंभ जब आप करेंगे पत्र लेखन में। मैंने वीडियो में पीछे बताया है, बोर्ड वाला, बोर्ड पर जो मैं समझाया था, कि आप देखेंगे तो समझ में आएगा बोर्ड पर। व्यक्तिगत पत्रों में हम पत्र का आदान प्रदान करते रहते हैं और आदान प्रदान करते रहते हैं, तो प्रारंभ में पहले हम यही प्रारंभ करेंगे अति शिष्ट भाषा में। उसमें जैसे
आपका पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई। काम की बात उसमें करेंगे, किसके लिए पत्र आप भेज रहे हैं, उस पर प्रसन्नता, दुख, सुख जो भी होगा, आह्लाद, पत्र के विषय वस्तु के अनुरूप पहले परिच्छेद में आप व्यक्त करेंगे, दूसरे परिच्छेद में आप उस विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे अति सूक्ष्म रूप से, जो आपके प्रेषित करने का विषय है। नीचे अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम परिच्छेद में आप अपेक्षा करेंगे विषय वस्तु के अनुकूल, और चूंकि यह पत्र व्यक्तिगत होता है, इसलिए हमारे परिस्थिति से संबंध होते हैं, और संबंध होते हैं तो उसके परिवार से भी होते हैं। वह परिवार दूसरे का हो तो भी अपना तो अपना ही है, तो उसके समाचार भी हमें बताने पूछने होते हैं। यह सब, अगर यह पत्र हौसला अफजाई के लिए, शाबाशी के लिए हो, तो उसमें भी हम अंतिम परिच्छेद में उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में, अंतिम एक वाक्य में ही सही हो, 4 पैराग्राफ, 3 से 4 पैराग्राफ में हम, पैराग्राफ अर्थात परिच्छेद में हम विषय वस्तु का निरूपण करते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए, और यह प्रारंभ किए और अंत किए एक ही परिच्छेद में, यह उत्तम पत्र लेखन का प्रारूप नहीं, इसलिए इसको अनुच्छेदों में हमें विभक्त करके लिखना चाहिए। यह प्रभावी, बोध, गम्य और स्पष्ट करने वाला होता है। पत्र जब समाप्त हो जाए तो उसके नीचे अभिनिवेदन, जिसे हम स्वनिर्देश कहते हैं, यह होता है। यह भी आपके प्रेषक प्रेषिती के संबंधों पर ही आधारित होता है, अर्थात पत्र लिखने वाले का पत्र प्राप्त करने वाले से क्या संबंध है, उसी के अनुकूल यह अभिनिवेदन लिखा जाता है, इसे स्वनिर्देश कहता है। अभिनिवेदन का संबंध के आधार पर अलग अलग ढंग होता है। मित्र के साथ अलग होगा, जैसे ऊपर ही ले लो, संबोधन मित्र के साथ अलग होगा, अभिवादन अलग होगा, अभिनिवेदन अलग होगा। अपने बड़ों के साथ अलग संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन होगा। छोटों के लिए अलग संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन हो। इसका ध्यान रखेंगे आप। नीचे में एक चार्ट दिया हूँ, उससे आपको अति सूक्ष्म तौर तरीके का ज्ञान हो जाएगा कि संबोधन करने वाला अगर छोटा है तो अभिवादन क्या करेंगे, अभिनिवेदन क्या करेंगे, बड़ा है क्या करेंगे, मित्र है क्या करेंगे, परिचित है क्या करेंगे, गुरु है क्या करेंगे, समझ जाएंगे। जैसे पत्र भेजने वाला अगर अपने पिताजी को भेजता है तो पूज्य पिताजी, यह संबोधन होगा। अभिवादन क्या होगा, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, जो भी लिख लें। अभिनिवेदन, आपका आज्ञाकारी पुत्र, यह हो गया। अब आइए, अभिनिवेदन के नीचे हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर अर्थात प्रेषक का पूरा नाम होगा,
अब निवेदन के नीचे, और उसके नीचे पता होगा, और उसके नीचे ईमेल होगा। ईमेल अनिवार्य है, इस पर अंक भी है, सब पर अंक है अलग अलग। अब निवेदन का संबंध के आधार पर अलग अलग ढंग होता है, इनके रूप इस प्रकार है, नीचे दिया हुआ ध्यान दें। इसमें संबंध, संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन, यह है। संबंध है पिता पुत्र का। अगर पिता लिख रहा है पुत्र को पत्र, तो संबोधन में लिखेगा प्रिय अनिल, प्रिय पुत्र अनिल, प्रिय अनिल। अभिवादन में लिखेगा शुभाशीर्वाद, और अभिनिवेदन में लिखेगा तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा अपना। शुभाशीर्वाद, शुभाशीष भी लिख सकते हैं। अगर पुत्र पिता को लिख रहा है पत्र, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, ऊपर देखा, तो यहाँ पूज्य पिताजी रहेगा या पूजनीय पिताजी रहेगा। पूज्य या पूजनीय, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं। अभिनिवेदन में स्वनिर्देश में आपका स्नेहाकांक्षी। अब अगर माता पुत्र को लिखती है तो प्रिय पुत्र, आशीर्वाद देगी, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष, तुम्हारी शुभाकांक्षिणी, तुम्हारी हित चिंतक। अगर पुत्र माता को लिखता है तो पूजनीय माता जी या पूज्या माता जी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पूज्य पिताजी है तो स्त्रीलिंग में पूज्या हो जाएगा, पूज्या माता जी या पूजनीय माता जी। सादर प्रणाम, आपका स्नेहाकांक्षी या आपका प्रिय पुत्र, ये भी लिख सकते हैं, आसान रहेगा। अब यहाँ मित्र, मित्र को यदि पत्र लिखता है तो प्रिय भाई या प्रिय मित्र या प्रिय रमेश आदि ऐसे हम संबोधन करेंगे। प्रसन्न रहो और तुम्हारा। अगर गुरु शिष्य को लिख रहा है तो प्रिय कुमार या चिरंजीवी कुमार, शुभाशीर्वाद तुम्हारा, सत्यसी या शुभचिंतक। अगर शिष्य गुरु को लिख रहा है तो श्रद्धेय या आदरणीय या पूजनीय गुरुदेव, सादर प्रणाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। दो अपरिचित व्यक्ति, प्रिय महोदय, अगर दोनों अपरिचित हैं, कहीं आते जाते संगत हो गई, तो अगर वह लिख रहे हैं या नहीं भी हुई तो भी, अगर दूर से ही परिचय है या नहीं है। प्रिय महोदय, सप्रेम नमस्कार, भौदी। एक बार ध्यान दीजिएगा, अपरिचित को ही केवल भौदीय लिखा जाता है। मैं आपको समझाया था पिछले दिनों कि जो जो कार्यालयीन और व्यवसायिक पत्र है, उसके पदाधिकारी हमेशा परिवर्तनशील हैं, कोई अपरिचित होते हैं, इसलिए उनको भौदीय करते हैं। यहाँ भी जहाँ भौदीय की बात आती है वहाँ हम अपरिचित है तो भौदीय लिखेंगे। अगर अग्रज अनुज को लिखता है, अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा। अग्रज बड़ा भाई अगर छोटे भाई को लिखता है, प्रिय सुरेश, शुभ आशीर्वाद, तुम्हारा शुभाकांक्षी। यहाँ अगर अनुज अग्रज को लिखता है, यानी छोटा भाई बड़े भाई को लिखता है, पूज्य भैया या भ्राता जी, प्रणाम, आपका स्नेहाकांक्षी। स्त्री पुरुष अनजान है, प्रिय महाशय, भौदिया लिख देंगे। पुरुष स्त्री अनजान है तो ऐसे ही भौदिया लिखेंगे, प्रिय महाशय। पुरुष स्त्री परिचित है तो नाम रहेगा प्रिय कुमारी कमला जी, भौदी। अनजान का रहेगा ऐसे आपका प्रिय। स्त्री पुरुष परिचित अगर हैं तो भाई कमला जी, नाम रहेगा। पति पत्नी है प्रिय प्राणादि के, शुभ आशीर्वाद।
तुम्हारा सत्यसी या हितैषी या अपना। पति पत्नी, अगर पत्नी पति को लिख रही है, मेरे सर्वस्व प्रणाधान सादर प्रणाम, आपकी स्नेहकांक्षी। अगर छात्र प्रधानाध्यापक को लिख रहा है, मान्य महोदय या माननीय महोदय प्रणाम, आपके आज्ञाकारी छात्र। तो इस प्रकार यह संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन दिया जाता है प्रेषक प्रेषी के संबंधानुसार, जैसा आपने चार्ट में देखा। अब आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे हम इसको लिखेंगे। पहले यहाँ पत्र लिखा जाता था, दिनांक, पता वगैरह, अब कुछ नहीं। अब ईमेल टाइप का प्रश्न है, पत्र है। सबसे पहले जिस दिन आप बैठेंगे लिखने, उसका दिनांक क्या रहेगा, फिर संबोधन रहेगा। अब यह संबोधन वही अपने संबंध के आधार पर, जैसे हम प्रेषक अपने पिताजी को लिख रहा है तो यहाँ लिखेगा संबोधन में क्या लिखेगा, पूज्य पिताजी। अभिवादन क्या आएगा, चरण स्पर्श। और यहाँ अभिनिवेदन क्या है, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, यह अभिनिवेदन। यहाँ पूरा नाम रहेगा, पता रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। विषय विवेचन में आपका पत्र मिला, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अपनी कक्षा में उत्तम श्रेणी में पास हुए हैं, आप सतत आगे बढ़ें। आपको जैसा पत्र का प्रारूप रहेगा उसके अनुसार एक दो तीन वाक्यों में आप लिख देंगे पहले पैराग्राफ में। फिर जिस विषय पे लिखने जा रहे हैं उसका विशद विवेचन करेंगे। पत्र में विशद विवेचन मैं समझाया था कि यह निबंध नहीं है, कम शब्दों में अधिक सारी बातें कहने का सरल सुगम तरीका होना चाहिए। और अंतिम पैराग्राफ में इस प्रकार अतः या उसका समापन करना चाहिए। और व्यक्तिगत पत्रों में हम दूसरे के संबंधों को भी समझ लेते हैं, समाचार ले लेते हैं। यह अब निवेदन है, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञा, आपका तुम्हारा अपना या बड़ा भाई, यह पूरा नाम रहेगा, पता रहेगा, आएगा। तो यही है। यह अगर मित्र है तो दिनांक रहेगा, प्रिय मित्र रमेश, नमस्कार, तुम्हारा मित्र, नाम, पता, आएगा। तो इस प्रकार यह आपका अनौपचारिक पत्र है जिसका प्रारूप परिवर्तित है, अलग है। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप औपचारिक पत्र के प्रारूप से पूरी तरह भिन्न है। अब इस पर आपको दिनांक, संबोधन, अभिवादन पर नंबर मिलते हैं, विषय विवेचन पर अलग मिलते हैं, अभिनिवेदन पर अलग मिलता है आधा नंबर, और शेष आधा नंबर इस पर मिलता है, आईडी वगैरह लेकर के मिलता है। तो आपने ध्यान दिया, 2 अंक आपको दिनांक से लेकर के अभिवादन तक मिलेंगे, 1 1 2, और फिर आधा यहाँ और आधा, 3 नंबर या 2 अंक। यह महाराष्ट्र बोर्ड ने निश्चित किया है। तो अब आप इसको पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए। आपके दैनिक जीवन में पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप के पठन पाठन से लेकर के दैनिक जीवन में आगे भी रहेगा। अभी हम बोर्ड की ही बात करते हैं। जो पाठ्यक्रम का रूप है, प्रारूप है परीक्षा देने का, उसके अनुकूल आप इसका अभ्यास कीजिए, पढ़िए, समझिए और अच्छे अंक पाइए। धन्यवाद।